हेलो बच्चों, मैं हूं त्रिभुवन कुमार और आप लोग देख रहे हैं तेजस बाई त्रिभुवन। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे साइंस। साइंस में जो 10th क्लास का साइंस होता है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे, जो साइंस विषय इसको हम लोग कैसे पढ़ पाएंगे और कैसे अच्छे से अच्छे नंबर को हम लोग ला पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, जो साइंस को 3 भागों में बांटा गया है, तो वो किस किस भागों में बांटा गया है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं साइंस, जिसे हम लोग कहते हैं विज्ञान। यह जो हम लोग का विज्ञान है, इस विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं भौतिकी, रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। जीव विज्ञान कितने भागों में बांटा गया सर जी? तो साइंस को हम लोग का 3 भागों में बांटा गया है। इसके अंतर्गत हम लोग का आता है भौतिकी, इसके अंतर्गत हम लोग का आता है रसायन शास्त्र, इसके अंतर्गत हम लोग का आता है बायोलॉजी, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। इसे भौतिकी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। यह जो हम लोग का रसायन शास्त्र होता है, इसे कहते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। और यह जो हम लोग का जीव विज्ञान होता है, इसे हम लोग कहते हैं बायोलॉजी। यानी कहने का मतलब यह हुआ, जो हम लोग का साइंस है, इस साइंस का अंतर्गत हम लोग को पढ़ना होता है फिजिक्स, इसके अंतर्गत पढ़ना होता है हम लोग को केमिस्ट्री, और इसके अंतर्गत पढ़ना होता है हम लोग का बायोलॉजी। इस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिलाकर 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन जो पूछता है, वह क्वेश्चन पूछता है सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव। कुछ क्वेश्चन जो पूछता है, वह पूछता है ऑब्जेक्टिव, और कुछ क्वेश्चन जो पूछता है, जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल। कहने का मतलब यह हुआ, यह हम लोग का जो भौतिकी पढ़ते हैं, जो रसायन शास्त्र पढ़ते हैं और जो जीव विज्ञान पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत हम लोगों को सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और प्रैक्टिकल 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो यह 3 हम लोग का एक विषय का जो 3 पार्ट है, इस 3 पार्ट में जो हम लोग का सब्जेक्टिव है, इस सब्जेक्टिव से पूछे जाते हैं 80 नंबर के क्वेश्चन। और यह जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव है, इससे पूछे जाते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। और जो हम लोग का प्रैक्टिकल है, इससे पूछे जाते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। और जब तीनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 80, 80, 160 और यहाँ पे हो जाएगा 20। यानी कहने मतलब कितना हो गया सर जी? 180 नंबर का हो गया। तो आप लोग कहिएगा सर, जब एग्जाम पूछता है आप 100 नंबर का, तो आप 180 नंबर कैसे बता दिए? कहने का मतलब यह है बाबू साहब, यहाँ पे पूछता है 80 नंबर का। पूछता कितना नंबर का है? पूछता है 80 नंबर का, और बनाना होता है हम लोग का 40 नंबर का। तो पूछता कितना नंबर जी? 80 नंबर, और बनाना कितना होता है जी? बनना होता है 40 नंबर। यानी कहने का मतलब यह हुआ, जो अब सब्जेक्टिव में हम लोग कितना बनाते हैं? सब्जेक्टिव बनाते हैं हम लोग 40 नंबर। यह जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव है, इस सब्जेक्टिव में बनाते हैं हम लोग 40 नंबर। और जो हम लोग का प्रैक्टिकल होता है, इस प्रैक्टिकल में बनाते हैं हम लोग 20 नंबर। तो जब हम लोग इसको जोड़ेंगे 40 और 40, 80 और 20, तो यह कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा हम लोग का 100 नंबर। कहने का मतलब यह है, पूछता हम लोग का दुगना है और बताना क्या होता है जी? बनाना उसका आधा होता है। अब यह देखते हैं, जो यहाँ पर तो यह देख लिए, जो 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है बाबू, जो सब्जेक्टिव होता है और जो ऑब्जेक्टिव होता है, इसका एग्जाम जो होता है वह जाकर बोर्ड में देना होता है। लेकिन जो 20 नंबर का यह प्रैक्टिकल होता है, इस प्रैक्टिकल का एग्जाम जहाँ पे आप लोग का एडमिशन हुआ रहता है, उसी स्कूल में हो जाता है, और वहीं से आप लोग एग्जाम उसका दे देते हैं, जिसमें से बच्चे लिख कर आते हैं तो बढ़िया नंबर आ जाता है। 18, 19 सब बच्चों को मिल ही जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब समझते हैं, जो यहाँ पे सब्जेक्टिव जो है हम लोग का 40 नंबर, और यह जो ऑब्जेक्टिव जो हम लोग का है वो 40 नंबर। यानी कहने का मतलब यह हुआ, जो यह 40 नंबर का सब्जेक्टिव और 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। कोई आपसे यह भी पूछ सकता है, जो बताइए बाबू, ये जो भौतिकी पढ़ते हैं, यानी कि जो फिजिक्स पढ़ते हैं, जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, किस किस विषय से कितना कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है? किस किस विषय से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है? तो सबसे पहले तो हम लोग यह समझ लें, ये किस किस विषय से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर अब नीचे नहीं लिखा जा सकता है, तो थोड़ा सा बगल में देखते हैं।
यहाँ पे लिखते हैं फिजिक्स, यह हम लोग का फिजिक्स हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग का बायोलॉजी हो जाएगा। यह जो फिजिक्स है, जो हम लोग केमिस्ट्री है और जो बायोलॉजी है, इस तीनों को मिलाकर 40 नंबर का सब्जेक्टिव पूछता है, और इस तीनों को मिलाकर ही 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है। यानी पूछता तो है 80 नंबर का, लेकिन बनाना कितना होता है सर जी? बनाना होता है 40 नंबर ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर सब्जेक्टिव। अब यहाँ पे यह देखते हैं, जैसे कि जो हम लोग का फिजिक्स होता है, इस फिजिक्स में जो सब्जेक्टिव पूछता है, क्या पूछता है हम लोग का जी? सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव पूछने के दो तरीके होते हैं। सब्जेक्टिव कितने तरीके से पूछता है जी? दो तरीके का सब्जेक्टिव पूछता है। कुछ सब्जेक्टिव ऐसा होता है जिसे कहा जाता है लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय प्रश्न, और कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसे कहा जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखिए यहाँ पे कितना तरीका से पूछ रहा है सर जी? जो सब्जेक्टिव होता है कितना तरीका पूछता है? सब्जेक्टिव पूछता है दो तरीके से, यानी कि जो लघु उत्तरीय होता है वो उस फिजिक्स में पूछता है 8 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन पूछता है सर जी? 8 क्वेश्चन। और दीर्घ कितना क्वेश्चन पूछता है फिजिक्स में पूछता है दीर्घ में 2 क्वेश्चन। हम लोग क्या देख रहे हैं सर जी? हम लोग यह देख रहे हैं जो मेरा फिजिक्स है, इस फिजिक्स में जो लघु उत्तरीय है वो पूछता है 8 क्वेश्चन, और जो दीर्घ उत्तरीय है वो पूछता है 2 क्वेश्चन। तो जो 8 क्वेश्चन होता है इसमें से 4 क्वेश्चन बनना होता है फिजिक्स में, और जो दीर्घ होता है इसमें से 1 क्वेश्चन बनाना होता है हम लोग का फिजिक्स में। तो क्वेश्चन तो बनाना होता है इसमें 4, ऐसे बनाना होता है 1, लेकिन लघु उत्तरीय जो क्वेश्चन होते हैं वह कितने नंबर के होते हैं, और जो दीर्घ उत्तरीय होते हैं वह कितने नंबर के होते हैं? तो जो लघु उत्तरीय होता है यह होता है 2 नंबर का। कितना नंबर का होता है सर? 2 नंबर का। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 8 नंबर। आज जो फिजिक्स का दीर्घ उत्तरीय होता है यह होता है 6 नंबर का, यह होता है हम लोग का 6 नंबर का। तो यहाँ पे हम लोग हो जाएगा सर जी 6 नंबर। तो 8 नंबर हम लोग का लघु उत्तरीय से और 6 नंबर हम लोग का दीर्घ उत्तरीय से, यानी 14 नंबर किससे पूछता है सर जी? 14 नंबर जो होता है वह फिजिक्स के सब्जेक्टिव से पूछता है। अब जिस तरह हम लोग का फिजिक्स का सब्जेक्टिव से पूछता है हम लोग का 14 नंबर का, इसी तरह हम केमिस्ट्री का भी सब्जेक्टिव देखने का प्रयास करेंगे। तो जिस तरह हम लोग का लघु उत्तरीय देख लिया यहाँ पे फिजिक्स का, यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय देख लिया हम लोग फिजिक्स का, तो उसी तरह जो केमिस्ट्री का लघु उत्तरीय पूछता है इसमें पूछता है 8 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन पूछता है सर जी? 8 क्वेश्चन पूछता है हम लोग का लघु उत्तरीय, जिसमें से बनाना होता है 4 क्वेश्चन, और एक जो क्वेश्चन होता है वह होता है 2 नंबर का। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 8 नंबर। और उसी तरह केमिस्ट्री में भी दीर्घ के 2 क्वेश्चन पूछते हैं। कितने क्वेश्चन पूछता है सर? 2 क्वेश्चन पूछता है दीर्घ का, जिसमें बनाना होता है 1 क्वेश्चन, और एक जो क्वेश्चन होता है यह होता है हम लोग का 5 नंबर का। तो यहाँ पे हम लोग हो जाएगा सर जी 5 नंबर। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 नंबर और यहाँ पे हो जाएगा 5 नंबर। जब इसको जोड़ते हैं तो यह होता है 8 5 13। तो जिस तरह हम लोग का केमिस्ट्री में होता है इसी तरह हम लोग का बायोलॉजी में भी पूछता है। बायोलॉजी में क्या करता है सर जी? बायोलॉजी में पूछता है 8 क्वेश्चन पूछता है लघु उत्तरीय। कितना क्वेश्चन पूछता है सर जी? 8 क्वेश्चन पूछता है लघु उत्तरीय। और बनाना कितना होता है जी? बनाना होता है इसमें भी 4 नंबर, और एक क्वेश्चन होता है हम लोग का जी 2 नंबर का। तो 8 नंबर यहाँ से। और यहाँ पे जो दीर्घ होता है हम लोग का बायोलॉजी का, इसमें पूछता है 2 क्वेश्चन, और इसमें बनाना होता है हम लोग का 1 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन होता है हम लोग का जी 5 नंबर का। तो यह हो जाएगा हम लोग का 5 नंबर। तो यहाँ से हो जाता है सर 8 नंबर, और यहाँ से हो जाता है हम लोग का 5 नंबर। जब इसको जोड़ते हैं तो यह हो जाएगा 8 5 13। तो हम लोग यह देख लिए ये फिजिक्स जो विषय है उस फिजिक्स विषय से पूछता है हम लोग का लघु उत्तरीय और दीर्घ को मिलाकर 14 नंबर। जो केमिस्ट्री विषय इस विषय से पूछता है हम लोग का लघु उत्तरीय और दीर्घ मिलाकर 13 नंबर। जो हम लोग का बायोलॉजी चैप्टर होता है इस बायोलॉजी से हम लोग का लघु उत्तरीय और दीर्घ मिलाकर पूछता है 13 नंबर। तो जब हम लोग 14 नंबर और 13 नंबर और 13 नंबर को जोड़ते हैं तो यह हम लोग का तीनों का जोड़कर हम लोग का हो जाता है 40 नंबर। यह हम लोग हो जाता है 40 नंबर। 14 नंबर फिजिक्स से, 13 नंबर केमिस्ट्री से और 13 नंबर बायोलॉजी से। 13 13 26 और 26 से 14 हो जाएगा 40। तो हम लोग ये एक अनुमान लग गया जो हम लोग का सब्जेक्टिव में फिजिक्स से, बायोलॉजी से और केमिस्ट्री से
कितने कितने क्वेश्चन किस किस विषय से पूछे जाते हैं। और जिस तरह क्वेश्चन हम लोग का फिजिक्स से, बायोलॉजी से और केमिस्ट्री से पूछता है, इसी तरह सेम प्रक्रिया होता है इसका ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव का क्या होता है सर जी? ऑब्जेक्टिव का भी सेम प्रक्रिया ऐसे ही होता है। तो जैसे हम लोग का फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में जो ऑब्जेक्टिव होता है, तो यहां से पूछता है हम लोग का 14 नंबर का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव, और 13 नंबर का पूछता है हम लोग का फिजिक्स का, सॉरी केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव, और यहां से पूछता है हम लोग का 13 नंबर का बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव। जब हम लोग इसको 14, 13 और 13 का जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा हम लोग का 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव। अब आप लोग को यह समझ में आ गया होगा जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो बायोलॉजी होते हैं, इस विषय में ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है या जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, इसका लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, कितना क्वेश्चन किस विषय से पूछता है, कौन ऑब्जेक्टिव से पूछता है, कौन सब्जेक्टिव से पूछता है, और यह जो क्वेश्चन पूछते हैं ये कहाँ कहाँ से पूछते हैं। तो फिजिक्स देख लिए आप लोग, यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री देख लिए, यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी देख लिए। बायोलॉजी को, केमिस्ट्री को और फिजिक्स को तीनों को मिलाकर 40 नंबर का पूछता है सब्जेक्टिव और 40 का पूछता है ऑब्जेक्टिव। तो 40 नंबर सब्जेक्टिव, 40 नंबर ऑब्जेक्टिव और 20 नंबर का प्रैक्टिकल, तीनों को जब मिला दिया जाता है तो 100 नंबर का हम लोग क्वेश्चन हो जाता है। अब जो बच्चा यहाँ से जितना मेहनत करेगा वहां से उतना बढ़िया नंबर ला सकता है। आप लोग यह मत सोचिएगा कि फिजिक्स के एक चैप्टर को पढ़कर, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर पढ़कर हम बढ़िया नंबर ला सकते हैं। यह जो क्वेश्चन पूछता है वो हर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर ही पूछता है। तो एक चैप्टर को भी छोड़िएगा तो आपका एग्जाम बढ़िया से जाने वाला नहीं है। इसीलिए आपको सब विषय पढ़ना पड़ेगा, सब विषय का गहन तैयारी करना पड़ेगा, और गहन तैयारी करिएगा तभी बढ़िया नंबर आएगा, अन्यथा आपका बढ़िया नंबर नहीं आ सकता है। तो अभी से लग जाइए और पूरा दिलो जान से मेहनत कीजिए और इस बार बढ़िया नंबर लाइए। मैट्रिक का जो पढ़ाई होता है वास्तव में कहिए तो 10 वर्ष के पढ़ने के बाद यह मौका मिलता है कि एक बच्चा मैट्रिक एग्जाम दे सके। तो यह मत समझिएगा ये 6 महीना या साल भर का पढ़ाई है, यह समझिएगा 10 वर्ष के तपस्या के बाद आपको यह मौका मिला है मैट्रिक एग्जाम देने का। तो मैट्रिक का जो 10 वर्ष का मेहनत करने के बाद, जो तपस्या करने के बाद जो मौका मिला है, इस मौका को जाया नहीं जाने देना है।